इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पता होने से पहले ही ये जब ऑब्जर्वेशन हुए कि कोई दो चीजें अट्रैक्ट कर रही थी, जैसे अभी एग्जांपल दे दे कि वही दो ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके उन दोनों को हैंग कर दे और उन दोनों को पास ले जाए तो वो दोनों रिपेल कर रही थी। इसी तरह से जैसे प्लास्टिक एयर छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, या दो प्लास्टिक की बॉल ली उनको वुल से रब किया, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन सबसे क्या पता चला कि पहली चीज चार्जेस के दो नेचर हो सकते हैं, या तो अट्रैक्टिव नेचर या रिपल्सिव नेचर। अट्रैक्टिव देखा गया बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कैटेगरी वाइज करते गए। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट, इनफैक्ट नॉट फिजिक्स, science is all about the experiment in which we perform the series of experiment, record the observation, finally take the conclusions, their results, and we conclude if whether they are following the certain rules and regulations. If they will be following those rules and regulation, it will become law. तो बोला गया कि हाँ कुछ मटीरियल्स ऐसे थे जो हमेशा अट्रैक्ट कर रहे थे, हमेशा मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और वही मैटर दूसरों के साथ रिपेल कर रहे थे। तो ये इस चीज की आवश्यकता महसूस हुई कि हाँ भाई चार्ज को बोला जाना चाहिए कुछ, यानी कि चार्ज वर्ड भी ऐसा है कि यार कुछ मैटर ऐसे हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वही मैटर कभी रिपेल कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कोई भी मैटर, हर एक मैटर के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी सब्सटेंस को या तो अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके, उसको बोल दिया चार्ज। फिर जब सीरीज ऑफ ऑपरेशंस और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म की तो उससे पता चला कि कुछ जो अट्रैक्ट कर रहे थे और कुछ जो रिपेल कर रहे थे। तो बेस्ड ऑन दिस, और सिमिलर दो ग्लास रॉड को ले गए तो वो रिपेल कर रहे, तो बेस्ड ऑन दिस हमने कंक्लूजन दिया कि अगर लाइक चार्जेस होंगे, सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस होंगे, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ मैटर जिनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर हुई होगी जिसको हम चार्ज बोल रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। सिमिलर जब भी होंगे, लाइक जब भी होंगे, और अनलाइक एक दूसरे को, यानी कि सिल्क को ही अगर मैं मान लीजिए उसके पास लेकर चले जाऊं ग्लास के पास, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम बोलते हैं क्या कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक एंड अनलाइक। अब लाइक में भी दो अलग अलग कैटेगरी बनी जो अभी हमने एग्जांपल देखा। तो इस वजह से फिर दूसरी फर्दर हमको ये जरूरत महसूस हुई कि चार्ज को नेचर के हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि या तो पॉजिटिव चार्जेस बोलते हैं या नेगेटिव चार्जेस बोलते हैं ना। अब पॉजिटिव चार्जेस हुए क्या, नेगेटिव चार्जेस हुए क्या, इससे फर्क नहीं पड़ा। एक बार एक कन्वेंशन दे दी, अगर मैंने बोल दिया कि भाई मैं तो इसको पॉजिटिव बोलूंगा, ये जो ब्लैक कलर का मार्कर है मैं इसको पॉजिटिव बोलूंगा, और ये जो दूसरे कलर का मार्कर है, मैं दो ही मार्कर यूज करता हूँ ब्लैक एंड ब्लू, मैं इसको पॉजिटिव बोलूंगा, तो ये इसका नेगेटिव हो गया, खत्म कहानी। ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को ही नेगेटिव क्यों बोला और प्रोटॉन को ही पॉजिटिव क्यों बोला। हाँ उस टाइम पे बोल दिया गया होता कि यार प्रोटॉन को तो हम साहब नेगेटिव बोलेंगे और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोलेंगे। तो आज आप हम ये पढ़ रहे होते कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, प्रोटॉन नेगेटिव होते हैं। तो उन्होंने कि ठीक है, जिस टाइम तक सिर्फ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, फिर उसी के थ्रू हमने करंट फ्लो को माना। बाद में पता चला कि यार ये तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो थी। करंट फ्लो पहले बता दिया था, तो करंट की जो डायरेक्शन बताई थी वो पता चला कि यार ये तो बेसिक फ्लो तो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, करंट खुद कुछ नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और ये तो देखा गया कि यार इलेक्ट्रॉन तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बोल दिया कि यार भाड़ में जाने, तो हमने बोल दिया अगर करंट को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसके पाथ को रिवर्स मान लेते, तो इलेक्ट्रॉन को बोल दिया नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए तो फिर प्रोटॉन अपने आप पॉजिटिव हो गया, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव। तो ऐसे ऐसे कुछ हो जाती चीजें। नामकरण संस्कार हमें करना था, कर दिया। हमें का मतलब जो हमारे अगले बड़े चले गए करके। तो पी फॉर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ई के ऊपर एक माइनस साइन लगा देता हूँ, तो ये मेरी जनरल रिप्रेजेंटेशन रहती है, ई माइनस पी प्लस। ठीक है, तो इतना मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों क्लासिफाई किया गया और लाइक अनलाइक क्यों क्लासिफाई किया, लाइक अनलाइक। आगे बढ़ते हैं साहब, पॉजिटिव के और एग्जांपल्स। हाँ भाई, कौन बताएगा आप में से पॉजिटिव नेगेटिव के एग्जांपल? तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, एक तो प्रोटॉन, जितने भी पॉजिटिव आयंस है वो भी किसके अंदर कैटेगराइज किए जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस के अंदर, जैसे Al+, Mg+ to Na+। ठीक इसी तरह से नेगेटिव के अंदर क्या क्या हमें रखना है,
इलेक्ट्रॉन्स और सभी के सभी नेगेटिव आयंस, क्लोरीन माइनस, O माइनस, 2N माइनस 3 एटसेट्रा, जितने भी ऑल नेगेटिव आयंस हैं आप उनको रखोगे किसमें, नेगेटिव चार्जेस के अंदर। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइक अनलाइक दोनों की तरह से, ठीक है। अच्छा, जल्दी से चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चार्ज की कुछ चीजें, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है क्या, कूलम, कैप रिप्रेजेंटेशन कैपिटल C। चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अनदर यूनिट्स क्या हो सकती हैं इसकी, अनदर यूनिट्स होती हैं इसकी ESU एंड EMU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक। तो 1 कूलम होता है कितने के बराबर, 3 × 10⁹ ESU, और 1 EMU खुद किसके बराबर होता है, 10 कूलम के, बोले तो 3 × 10⁹ ESU। क्लियरली सबसे बड़ा कौन होगा, EMU, क्योंकि कूलम ESU से बड़ा है, 1 कूलम में इतने ESU हैं और 1 EMU में इतने कूलम है, तो ऑब्वियसली बात है कि EMU इज द बिगेस्ट यूनिट फॉर द चार्ज, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, ऐसा यूनिट कूलम हो गई, और अनदर यूनिट ESU EMU हो गई। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स अबाउट द चार्ज। और फिर ये बताई दी कि चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। और अगर लाइक चार्जेस हैं तो लाइक के अंदर या तो पॉजिटिव 2 चार्जेस होंगे या नेगेटिव 2 चार्जेस होंगे। तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड इसी तरह से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या हो सकते हैं, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। इस वाली लाइन को बोला जाता है बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, like charges always repel each other and unlike charges always attract each other. This statement is called the fundamental law of electrostatic, जो आपको फिर बाद में कहीं पे भी एकदम से नहीं दिखेगा, जिसको जनरली स्किप कर दिया जाता है। तो ये चीज यहाँ तक हो चुकी है। यहाँ तक कितनों को अच्छे से समझ में आ चुका है।